जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफी अच्छे से जो आपकी तैयारी है वो चल रही होगी। आप लोगों का 19 जनवरी को जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, उसी को लेकर मैं आज यहाँ पर एक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इस वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो आपकी जितने भी छात्र हैं उनकी 18-19 दिन तक किन टॉपिकों पे उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस तरीके से उनको लास्ट टाइम पे वो अपना जो होता है ना कि बहुत सारे बच्चे ये हो जाते हैं कि भैया बहुत परेशान हो जाते हैं, बच्चों के हाथ पांव फूलने लग जाते हैं कि एग्जाम का प्रेशर है, इतना वो माइंड में सोचने लग जाते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि आप लोग इस प्रकार की एक हवा अपने माइंड में ना बनाएं। ठीक है, आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल हंसता हुआ होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक इमोजी बनाया है, तो आपका चेहरा लटकता हुआ नहीं बल्कि ऐसा इस तरीके से आपका स्माइली फेस होना आपका बेहद जरूरी है। ठीक है, और बिल्कुल अपने ऊपर आप लोग एक ट्रस्ट रखिए कि हाँ भैया मैं इस एग्जाम में जा रहा हूं, मैं इस एग्जाम को फोड़ूंगा। ठीक है, ये आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का अपने मन में किंतु परंतु नहीं रखना। देखिए, पेपर टफ होगा, आसान होगा, वो सबके लिए होगा। ठीक है, पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं होना उसने। तो इस तरीके के अपने मन में ख्याल मत लाना। तो जो चीजें सबके लिए कठिन होंगी वो आपके लिए भी होंगी, और जो चीजें आपके आपके लिए सरल होंगी वो वो भी सबके लिए सरल होंगी। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बात बेटा, अपने कंटेंट के ऊपर भरोसा रखना आप लोग। ठीक है, जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है, देखिए मोस्टली बच्चों जितने भी उत्तराखंड में हैं, सारे के सारे बच्चों ने देखिए दो किताबें बहुत अच्छे से पढ़ी रहती है, एक परीक्षावाणी एक बीएसनी की। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। और जीएस में बात करूं तो लूसेंट हो गई, ये घटना चक्र, ये किताबें पढ़ी होती है। ठीक है, सभी के पास ये किताबें हिंदी में या तो किसी बच्चे ने लूसेंट पढ़ी होगी या राजपाल सिंह पढ़ी होगी। तो ये आपकी बेसिक किताबें हैं, और इन किताबों के ऊपर, ठीक है, इन जो ये आपने कंटेंट पढ़ा है, जो आपने अपने माइंड में डाटा रखा है, ठीक है, या इनके अलावा आप लोगों ने किसी भी कोचिंग संस्थान से कहीं से भी एक्स वाई जेड जिस जहां से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस कंटेंट के ऊपर बेटा लास्ट टाइम तक आप लोग भरोसा रखना। ठीक है, कहीं से भी आप, मैं कभी इस मंच के माध्यम से जिस तन मन से मैं पढ़ाता हूं, वैसे सारे मास्टर वैसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सब पढ़ाते हैं, चाहे ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं, ऑनलाइन कोचिंग वाले। जहां से भी आपने अपना सोर्स इकट्ठा किया है, उस सोर्स के ऊपर आप लोग अंतिम टाइम तक भरोसा रखना। ठीक है, अक्सर बच्चा क्या करता है, जो उसने पढ़ा होता है वो अपने दोस्तों से सुनता है, अरे यार यहां से तो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन देखो बेटा, जो आपकी मैंने बेसिक चीजें बताई यहां पर, कि जो चीजें आप लोगों ने अभी तक पढ़ी है, उसके ऊपर आप लोग सबसे पहले भरोसा रखे, और ये मान के मैदान में उतरे। 19 जनवरी के पेपर में ये चीज अपने दिमाग में बिठा दीजिए कि भैया आना है तो इन्हीं में से आना है। ठीक है, और मोस्टली बच्चों ने उतना ही पढ़ा है। ठीक है, उससे और चीजें होंगी। ठीक है, तो वो सबके लिए क्या होंगी बेटा, कठिन होगी। तो मैं यहां पर कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले जो आपने सोर्स नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उनको अच्छे से आप लोग रिवीजन करना। ठीक है, उनको आप लोग अच्छे से रिवीजन करो, जितना मल्टीपल टाइम। ठीक है, जितना आप लोग अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं इस लास्ट टाइम पे, जितना आप कुछ भी आप लोग नया ना पढ़े। ठीक है, सिर्फ करंट को छोड़ के, करंट आप लोग पढ़ सकते हैं, करंट को छोड़ के आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने नोट्स को बेटा आप लोग मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, उन पर आप लोग भरोसा जताए। उसके अलावा आपने जो भी सोर्स पढ़ा है उस पर आप लोग भरोसा रखिए। दूसरी बात यह है, ठीक है, सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगली बात यही है बेटा, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और अपनी मेहनत और अपनी आपने क्या की है, मेहनत की है, परिणाम आपके पक्ष में होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने बेटा मेहनत ईमानदारी से की होगी, ठीक है, तो उसके जो सकारात्मक परिणाम होंगे, जो सकारात्मक रिजल्ट होंगे, वो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेंगे। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, आपको बिल्कुल एग्जाम का किसी प्रकार से प्रेशर नहीं लेना है, आपने खुश रहना है। ठीक है, आपने बेटा कम से कम, मैं ये नहीं बोलता आप 4 बजे उठो। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि बच्चा हर दिन 4 बजे उठे, हर दिन 3 बजे उठे। मैं सिंपल आपको कहता हूं कि आप अभी, जब तक ये 18 दिन है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है,
आप 6 बजे उठ जाइए और 11 बजे तक आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है, सो जाए 11 बजे तक, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे बोलते हैं कि जब साल भर कुछ नहीं पढ़ा, जब पहले से कुछ नहीं पढ़ा, लास्ट में क्या हो जाएगा। भैया लास्ट में बहुत कुछ होता है, ठीक है। आपको 18 जनवरी जो है उसकी रात 11 बजे तक पढ़ना है भैया आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, तब तक आप रिवीजन बैठे रहोगे, ठीक है, लास्ट तक आप लोग मैदान नहीं छोड़ोगे, ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोगों को मैंने सोर्स का बता दिया, अब एक एक चीज करके, एक एक पोर्शन करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक चीज है, जिन बच्चों के पास प्रैक्टिस बुक है ना, प्रैक्टिस बुक, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें। जैसे हिंदी में भी है, तो हिंदी में आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, आपको बोर नहीं आएगी, ठीक है, बोरियत नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट का टाइम होता है ना बेटा। ये देखो, इंसान चाहे कितना भी बोले, प्रैक्टिकली नहीं हो पाता वो, कि आप नहीं सोचो, मैं बोलूंगा आपको बेटा नहीं, मत सोचिए, आप मत सोचिए, मत सोचिए, ठीक है। तो बच्चा फाइनली क्या करता है, सोचता है, ठीक है, इस बारे में कि हमें करना तो करना क्या है। तो बच्चे को क्या करना है, आपको जितना हो सकता है इस टाइम पर आप क्या करिए, प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनको मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, जैसा आपका वर्णमाला हो गया, ठीक है, ये आपको बिल्कुल एक भी चीज इसके अंदर छोड़नी नहीं है, चाहे वो आपका अघोष, सघोष, ये टॉपिक, ठीक है। उसके अलावा अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है, वत्सरे व्यंजन क्या होते हैं, इन सबको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। उसके अलावा अलंकार हो गया, ठीक है, संधि हो गया, ठीक। उसके अलावा शब्द भंडार वाला पोर्शन हुआ और रचनाएं वाले पोर्शन हुए, इनको बेटा आपने इन दोनों को मिलकर हिंदी में आप लोग आधा घंटा दीजिए डेली, ठीक है, आधा घंटा आप लोग दोगे इनको, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, एक दिन में 2 रचनाएं पढ़नी है, एक दिन में 2 रचनाएं आपको ढंग से याद करनी है। रचनाओं से क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, 2 नंबर तक क्वेश्चन आएंगे यहां पर, इसको आप मान के चलिए। पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं, विलोम, ठीक है, देशज विदेशज, तत्सम तद्भव हो गया, इसके अलावा, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। उसके अलावा पत्र लेखन वाला जो पोर्शन है वहां से पढ़िए, उपसर्ग प्रत्यय, ये सारे के सारे पढ़ के जाइए, ठीक है। संज्ञा विशेषण ये इजिली हो जाते हैं, और बहुत ये एक ही बार अगर बच्चे ने पढ़ा होगा तो वो अच्छे से कर लेगा। लेकिन इन टॉपिकों पे इन दिनों में जो बचे हुए दिन है, वहां पर बच्चा आप अपनी एनर्जी लगाए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, क्योंकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा दूसरी चीज मैं बता दूं, ठीक है, देखो जो आपके कुमाऊनी और गढ़वाली बच्चे हैं, ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली होंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। जो आपका यहां पर पूछी जा रही है चीजें, जो आपके शब्द पूछे जा रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी वहां पर, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं उन बच्चों को कि आप लोगों को, और मैदानी वालों को भी बता रहा हूं, वो भी ध्यान से सुनना, करना क्या है, देखो भैया, अब इस लास्ट टाइम पे इस तरफ मत जाना कि हम ऐसा कर लेंगे, इनको खोद के निकाल देंगे, ठीक है। इसके चक्कर से आप लोग जो कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा है ना, वो भी आप लोग भूल जाओगे उस चक्कर से, ठीक है। तो इसलिए आप लोग विशेष तौर पर यह ध्यान रखना कि आप लोग जो मैदानी क्षेत्र के बच्चे हैं, जिनको दिक्कत आती है आपका गढ़वाली कुमाऊनी में, अब इस लास्ट के टाइम पे उधर मत घुस जाना आप, ठीक है, कि मैं बहुत 30 मार्क हाँ बनता हूं, मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, नहीं। आपको इधर जो ये वाला क्षेत्र है ना बेटा, ये रीजनिंग, कंप्यूटर और जीएस, ठीक है, यहां पर आप लोगों को फोकस करना है, ठीक है। यहां आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यहां पर आपको ये करना है कि जो ये 8-10 नंबर का जो यहां गैप रह भी जाता है, ठीक है, वैसे तो रहेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अब अच्छी तैयारी कर ली, रह भी जाते हैं तो वो गैप आपको इधर भरना है। रीजनिंग में 10 में से 10 स्कोर करके, कंप्यूटर में 5 में से 5 स्कोर करके, तब आप वो गैप भर पाओगे। और जीएस में आपका 25 में से 18-20 स्कोर करके आप ये गैप आराम से फिल कर सकते हो, ठीक है। परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो जिसके साथ हमें चेंज होना पड़ता है, ठीक है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे, ठीक है, वो बहुत अच्छा भी कर चुके हैं उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, एक्सपर्टनेस आ जाएगी, ठीक है। तो 7 से 8 क्वेश्चन, 8 या 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए, वो हिंदी के पर्टिकुलर व्याकरण से होंगे, और 7-8 क्वेश्चन मिनिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे सीधा सीधा गढ़वाली कुमाऊनी से, ठीक है। ये आप आज तय मान लीजिए कि पैटर्न यही रहेगा, ठीक है, पैटर्न में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, प्रैक्टिस मैंने इसलिए बोला है, जितने ज्यादा एमसीक्यू लगा सकते हैं उतना ज्यादा बढ़िया है।
ठीक है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस लगाने से क्या होता है बेटा, प्रैक्टिस हमारे ना शॉर्ट की तरह होता है। जैसे यूट्यूब में शॉर्ट नहीं चलते, एक आपने लगाया, ठीक है, बहुत मतलब जैसे होता है ना 30 मिनट का, 30 सेकंड का शॉर्ट है, तो उसको देखने में मजा आता है, ठीक है। वैसे एमसीक्यू भी होता है, हर बार चेंज होता है ना, तो मजा आती है, ठीक है, और बोर भी नहीं होते। अब इस लास्ट टाइम में आप थोड़ा सा टॉपिक पढ़ने में बोर हो जाते, लेकिन ये टॉपिक जो मैं यहाँ पर बता रहा हूं ये आपको पढ़ने पढ़ने हैं। उसके अलावा बेटा देखिए, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पर्टिकुलरली, ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान होगा कि परीक्षा वाणी में संक्षिप्त आती है, संक्षिप्त आती है ना, जो चैप्टर 1 है उसको संक्षिप्त कहते हैं, ठीक है। उसमें जितने भी पेज हैं, सपोज दैट उसमें 92 पेज है, ठीक है। अब मैं अपने जमाने का डाटा बता रहा हूँ, 92, इस बार भी कभी 80 रहते थे, 72 रहते हैं इस टाइप, तो 92 है शायद इस बार। तो 90 जो पेज है ना, तो आपको टास्क बना देना है भैया कि 18 दिन तक, जो भी मेरे पास 18 दिन है, बांटिए कल से, ठीक है। देखो भैया, मैं इसमें कि आप अपनी मौज मस्ती में जा रखे हैं, आप कहीं घूमने जा रखे हैं, ये नहीं। विद्यार्थी के लिए ना बेटा, होली होती है ना, दिवाली होती है, उसकी होली दिवाली उसी दिन होती है जिस दिन उसका सिलेक्शन होता है, उसका न्यू ईयर भी उस दिन है, ठीक है। कल सबका न्यू ईयर होगा, लेकिन बेरोजगारों का न्यू ईयर नहीं है, ठीक है। बेरोजगारों का उस दिन न्यू ईयर है जिस दिन आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो 92 को आप बांटिए, ठीक है। तो आप लोग कम से कम तीन, अगर आप कितने पेज करते हैं, चार, 4 पेज के हिसाब से भी करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 10 × 40, ठीक है, और यानी कि 18, मतलब ये लगा लीजिए आप लोग कि सीधा सीधा 4 पेज मान के चलिए आप लोग दिन के, ठीक है। 4-5 पेज अगर आप लोग करते हो तो आराम से ये टास्क आपका भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 5 पेज मान के चलिए, आराम से ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, ये परीक्षा वाणी संक्षिप्त का बता दिया, इसको रट डालिए अच्छे से, ये हो सकता है अभी। दूसरा क्या काम हो सकता है बेटा उत्तराखंड के अंदर, जो आपकी बीएस नेगी है ना, बीएस नेगी की किताब, ठीक है, इतिहास भूगोल आपने बहुत पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, आप इतने होशियार हो, इतना मैं मानता हूं, ठीक है। जो बच्चा एग्जाम में बैठ रहा होगा ना बेटा, उसने ऐसी फॉर्म नहीं डाला होगा, उसने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो पढ़ लिया होगा। अभी के इस टाइम पे जो जिला सीरीज आपने जब पढ़ी होगी, जो पॉइंट आपको याद नहीं हुए होंगे ना, और वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। जस्ट सपोज दैट ब्रह्मांड उत्सव में कुछ पॉइंट आपको याद नहीं हुआ, ठीक है। नंदा राजजात यात्रा में आपको कुछ पॉइंट याद नहीं हुआ, उन पॉइंटों को जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उनको आप लोग अभी याद करोगे, ठीक है। और जिला सीरीज एक दिन में, मैं आपको फिर से रिवाइज कर बोल दूं, एक दिन में 2 जिले रिवाइज करो बेटा, 2 जिले, ठीक है। ये काम हो गया। उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे जनजाति, बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है, डीप लेवल में पढ़ के जाओ। प्रमुख व्यक्तित्व डीप लेवल पे पढ़ के जाओ, जितना उनसे उनके बारे में सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, 19वां जो चैप्टर है, और जानकारी जितनी निकाल सकते हो उन व्यक्तित्वों के बारे में, क्योंकि फाइनली उन्हीं व्यक्तित्वों से तो क्वेश्चन बन रहे हैं घुमा फिरा के, ठीक है। तो यहां पर आप लोग अपनी अप्रोच का जितना आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व वाले पे लगाओ, क्योंकि इंसानों से घटनाएं रिलेटिव होगी, और घटनाओं का पता लगेगा तो आराम से आप क्वेश्चन टैकल कर पाओगे वहां पर, ठीक है। उसके अलावा प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जा रहे बेटा, ठीक है, चंद पंवार कत्यूरी प्रशासन, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करिए, ठीक। उसके अलावा राजाओं के कर्म भी आप लोगों को ध्यान रखने, कर्म भी मिलाने के लिए दे रहा है, ठीक है। अच्छा, कर हो गए इनके, चंद पंवारों कर, ये प्रशासन में सारा सारा आ गया। उसके अलावा सांस्कृतिक तत्व पर्यटक स्थल, ठीक है। अच्छा, इनके लिए मैं एक चीज, इनको अच्छे से पढ़िए, और जो परीक्षा वाणी एमसीक्यू की जो बुक होगी आप लोगों के पास, ठीक है, और नहीं है ना तो अपने दोस्तों से, किसी के पास है ना तो दो भैया, अगर वो सच में आपका दोस्त है, ठीक है, अगर किसी के आप जहां पर पढ़ रहे हो, या आपके किसी भी दोस्त के पास एक किताब है, अगर वो आपका सच में दोस्त है, ठीक है, वो आपको बोलता है कि भाई तू मेरे साथ बाजार घूम, ठीक है, क्योंकि बेटा मैं जानता हूं फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, हर कोई बच्चा ना बहुत सारी किताबें नहीं खरीद सकता, लेकिन आपके ग्रुप में एक दो बच्चा ऐसा होता है कि जो जिसके पास जो पढ़ता वढ़ता तो नहीं है उतना, लेकिन किताबें उसकी बहुत सारी खरीदी रहती है, ठीक है, या पढ़ता भी होगा, ठीक है। ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि जिसने किताब खरीद ली वो पढ़ता नहीं होगा भाई, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, किसी के लिए कोई गलत मत समझना, लेकिन मोस्टली तो उस दोस्त को आप बोले कि भाई यार मुझे कुछ मत कर तू, मुझे ये एक सांस्कृतिक तत्व वाला हो गया और एक जो पर्यटक स्थल वाला है, इनके मुझे जितने भी 500 के करीब पर्यटक स्थल वाले में एमसीक्यू है, और सांस्कृतिक वाले में कम से कम 300 एमसीक्यू है, ठीक है, मिनिमम। तो उनकी फोटो तुम मुझे भाई पीडीएफ बना के भेज दे, ठीक है, तो आराम से यहां से आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा बजट से संबंधित चीजें देख लेना, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उत्तराखंड सरकार की योजनाएं जरूर देख लेना, ठीक है, पिछले पेपर में नहीं आई, अब आएगी आगे,
ठीक। और कब तक की देखनी है? 2024 तक की योजनाएं आप लोग देखिए, जब से आपका उत्तराखंड बना है 2000 से लेकर 2024 तक की सारी योजनाएं देख लीजिए। इतना आप लोगों को करना है बेटा इस वाले सेशन में, ठीक। और आपको ज्यादा अपनी तरफ से कर सकते हो तो बेहतर कीजिए।